नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, NCERT कक्षा 12 हिंदी के अंतर्गत आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से लिए गए कवित्त छंद का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं कि बाबा तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गाँव में हुआ था। हालांकि इनके जन्मकाल और जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इनके बचपन का नाम राम भोला था। कारण ये कि जब इनका जन्म हुआ तो ये रोने की बजाय इन्होंने राम नाम का उच्चारण किया। इनके माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। बाल्यकाल से ही माता पिता का आशीर्वाद, उनकी छाया इन्हें नहीं मिली। इनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया। नरहरि दास इनके गुरु थे। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी की डांट सुनकर ही ये राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए। अब माना जाता है कि 1623 ईस्वी में काशी में इनका स्वर्गवास हो गया। संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना आरंभ की, जो 2 वर्ष 7 माह में पूर्ण हुआ। इसी ग्रंथ ने इन्हें प्रसिद्धि के ऐसे द्वार पे पहुंचा दिया जहां से आज तक ये नहीं उतरे हैं। इन्होंने छोटे बड़े कुल 12 ग्रंथों की रचना की, जिसमें विनय पत्रिका, वरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली आदि प्रमुख है। जो छंद हम पढ़ेंगे उस छंद में इन्होंने संसार के अच्छे बुरे सभी कर्मों का आधार पेट की आग बताया है, और ये बताया है कि पेट की आग का समाधान राम रूपी घनश्याम के कृपा जल से ही हो सकता है। और इनका मानना है कि इस कृपा जल से ही समस्त सांसारिक कष्टों का समाधान हो सकता है। तो आइए हम ये छंद देखते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट छोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन आहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आगे बड़े वागिते बड़ी है आगे पेट की। तो आइए सबसे पहले इन शब्दों का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले है किसबी। किसबी का मतलब है श्रमजीवी या मेहनत जीवी, श्रम करने वाला या मेहनत करने वाला। किसान कुल, किसान आप जानते हैं, और कुल माने होता है परिवार। बनिक, बनिक माने होता है व्यापारी, भिखारी यानी भीख मांगने वाला। भाट कहते हैं, चारण कवि को भाट कहते हैं। वे कवि जो राजाओं की प्रशंसा में गीत गाते थे, गीत लिखते थे, उन्हें हम भाट कहते हैं। चाकर, चाकर माने होता है नौकर। और चपल, चपल माने होता है चंचल। और नट, नट होता है कलाकार, जो कलाबाजी दिखाता है, उसे हम नट कहते हैं। चोर आप समझते हैं चोरी करने वाला। चार, चार को हम गुप्तचर कहते हैं या दूत कहते हैं। और चेटकी माने होता है बाजीगर। पेट को पढ़त यानी पेट के कारण ही पढ़ते हैं। पढ़त आप जानते हैं पढ़ना। गुण गढ़त, गुण गढ़त माने कौशल सीखना। गुण को गढ़ते हैं मतलब अपने कौशल को विकसित करते हैं। चढ़त माने चढ़ते हैं। गिरि माने पर्वत, पर्वतों पे चढ़ते हैं। अटत, अटत माने होता है घूमना, घूमते हैं। गहन गन, गहन गन माने होता है घना जंगल, घने जंगल में। और आहन, आहन माने होता है दिन। और खेटकी माने होता है शिकार करना। ठीक है, शिकार करना, जो जंगली जीवों का शिकार करते हैं। ऊंचे नीचे कर्म मतलब अच्छे और बुरे कर्म। धर्म, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म यानी पाप और पुण्य। करी माने करना। पेट ही को पचत, पचत माने होता है मारना, पेट ही के कारण मरते हैं। बेचत, बेचते हैं। बेटा बेटकी, बेटा बेटकी आप देख सकते हैं कि पुत्र और पुत्री, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, बेटा बेटकी। तुलसी बुझाई, बुझाई माने शांत करना। एक राम घनश्याम, राम रूपी घनश्याम, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। हीते ना, आगे बड़े वागिते, समुद्र की आग को जो है बड़वागिते बोलते हैं। 3 तरह की आग होती है, दावानल ना, और बड़वाग्नि, और कह सकते हैं जठराग्नि। जठराग्नि होती है पेट की आग। दावानल
ना जंगल की आग, अब बड़वाग्नि बोलते हैं, वो बोलते हैं समुद्र की आग को। तो ये उसका अर्थ हो गया। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जितने भी लोग कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हुए और चाहे बुरे कर्म हुए, सभी के सभी कर्म जो है विषम आर्थिक परिस्थितियों के कारण होता है, पेट की आग के कारण होता है। वो कह रहे हैं कि चाहे वो श्रमजीवी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे भिखारी हो, और चाहे चारण कवि हो, भाट हो, चाहे नौकर हो, चाहे नट हो, कलाकार हो, चोर हो, या कह सकते हैं गुप्तचर हो, या चेटकी यानी बाजीगर हो, ये सब क्या है, पेट को पढ़त, पेट की आग के कारण ही क्या करते हैं, ये सारे कर्म करते हैं। गुण गढ़त, अपने कौशल को बढ़ाते हैं। चढ़त गिर, पर्वतों पर चढ़ते हैं। अटत गहन गन, घने जंगलों में क्या करते हैं, घूमते हैं। अहन अखेट की, और दिन में क्या करते हैं, आखेट करते हैं, शिकार करते हैं। ये ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म और अधर्म करते हैं। ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करी। ऊंचे नीचे कर्म करते हैं माने अच्छे बुरे कर्म करते हैं, धर्म और अधर्म करते हैं, पाप और पुण्य करते हैं, और पेट ही के कारण मरते हैं, और पेट ही के कारण अपने बेटा और बेटियों को बेच देते हैं। यानी ये स्थिति है कि पेट के कारण ही अपने बेटे बेटी को बेच देते हैं। और तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, और तुलसीदास जी कहते हैं कि एक राम ही हैं, एक राम घनश्याम ही हैं जो इस पेट की आग को बुझा सकते हैं। तुलसी बुझाई, बुझाई माने शांत कर सकते हैं। कौन? एक राम घनश्याम ही, एक राम रूपी घनश्याम है, राम रूपी बादल है, वो अपनी कृपा से, अपनी वर्षा से ही इस आग को शांत कर सकते हैं। किसकी आग को? पेट की आग को शांत कर सकते हैं। आग बड़वागिते, बड़ी है आग पेट की, और कह रहे हैं कि जो समुद्र की आग से है उससे पेट की आग बड़ी है। यानी जो भूख है इंसान की वो समुद्र की आग से भी बड़ी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये अतिशयोक्ति बात भी कही गई है कि समुद्र के आग से बड़ी आग पेट की आग है, यानी भूख है, ये समुद्र की आग से भी बड़ी है। तो आप इसे अतिशयोक्ति अलंकार भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तुलसी ने क्या किया है, उस समय की आर्थिक जो परिस्थितियां हैं उनका जो है विवरण दिया है, उनकी स्थिति को बताया है, और कहा कि कोई भी हो, चाहे किसान हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे भिखारी हो, चाहे नौकर हो, चाहे नट हो, चोर हो, गुप्तचर हो, ना कलाकार हो, ये सब पेट की आग के कारण ही सारे कर्म, अच्छे बुरे कर्म करते हैं। पेट की आग के कारण ही ये अच्छा बुरा काम करने को मजबूर हैं, और इसी कारण वो अपने नए नए कौशल भी सीखते हैं, और वो पर्वतों पर भी चढ़ जाते हैं, और क्या करते हैं, घने जंगलों में घूमते हैं। किसके कारण? पेट की आग की क्षुधा को मिटाने के कारण, और क्या करते हैं, शिकार करते हैं। और कहते हैं यहाँ पे नहीं कि ये पेट की आग के कारण ही कि गलत सही काम सब करते हैं। जो गलत काम करते हैं वो भी पेट की आग बुझाने के कारण करते हैं, जो सही काम करते हैं तो वो तो कर ही रहे हैं। और धर्म अधर्म, ये धर्म भी करते हैं, अधर्म भी करते हैं। अब पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी और स्थिति, ये यहाँ तक बता रहे हैं कि उस समय की जो स्थिति है, लोग पेट की आग के कारण अपने बेटी बेटे को भी जो है बेच दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस पेट की आग को कोई बुझा सकता है कि राम घनश्याम यानी राम रूपी बादल की जो कृपा बरसेगी उसी से ही इस पेट की आग को बुझाया जा सकता है। और अंत में वो यहाँ तक कहते हैं कि जो पेट की आग है वो समुद्र में लगने वाली आग से भी क्या है, बड़ी है। आइए हम देख लेते हैं इसकी काव्य सौंदर्य का तत्व। तो आप जानते हैं कि ये ब्रज भाषा में है, कविता वाली ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा है, और छंद कैसा है, कवित्त छंद है। कैसा छंद है? कवित्त छंद है। बाकी देखेंगे, किस भी किसान कुल काका की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार, बेचत बेटा बेट की, यहाँ भी बाबा की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार है। राम घनश्याम, राम रूपी घनश्याम में क्या है, रूपक अलंकार है। और आगी बड़ी है आग पेटकी में, ये क्या व्यतिरेक अलंकार है। आप जो है अतिशयोक्त भी
लिख सकते हैं कि व्यतिरेक भी है, अतिशयोक्ति भी है, और पूरे में क्या है, शांत रस है। क्या है, शांत रस है। और कौन सा गुण है, प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है, प्रसाद गुण है। तो ये मेरी कोशिश थी आपको ये पहला कवित्त समझाने की। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।